Hi everyone, a grand welcome to Examnistry State PSC YouTube channel. This is Juhi Goyal and we are starting with the World Geography. तो so far Indian Geography आपका complete हो चुका है, तो अब हम World Geography डिस्कस करने वाले हैं. एंड जस्ट टू इन्फॉर्म यू जो वर्ल्ड जियोग्राफी है उसमें आपके बहुत ही स्पेसिफिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, मतलब हमारे यहाँ पे जो मॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी वो सब नहीं है. तो हमारा बेसिकली जो फोकस होना चाहिए वो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके यहाँ पे, जैसे अगर हम बात करें रिवर्स हो गई, ठीक है, सोइल हो गया, लेक्स, या और अगर हम चैप्टर्स देखें तो जैसे विंड्स, इंपॉर्टेंट जो विंड्स होती हैं, ठीक है, और उसके बाद में जैसे क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं अपने. ओके, और अपार्ट फ्रॉम दिस आपके यहाँ पे जो पूछा जाता है वो क्या है, कनाल, स्ट्रेट्स. ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो आपके यहाँ पे पूछी जाती हैं. ठीक है, तो हमारा फोकस बेसिकली इन्हीं चीज़ों पे है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो टॉपिक्स हैं इनको थोड़ा अच्छे से करने हैं. मतलब पहले बहुत लाइक नो लॉन्ग बैक आपके वो क्वेश्चंस आते थे कॉन्टिनेंट से या वॉल्केनोज. मतलब वॉल्केनोज तो हम पढ़ेंगे, ठीक है, वॉल्केनोज एक हाल फिलहाल में भी आए हुए हैं, लेकिन जैसे अर्थ हो गया, यूनिवर्स और रीजन, वो पहले आए हुए हैं. तो अब आपको सिलेबस में भी क्लियरली मैंशनड है कि दे डोंट वांट द डीपर नॉलेज फ्रॉम यू, दे जस्ट वांट द बेसिक्स, लाइक नो आपको आसपास की चीज़ों का थोड़ा सा ज्ञान हो, नॉलेज हो. ठीक है, तो ये चैप्टर्स है, हम इन्हें अब डिस्कस करने वाले हैं. तो आई गेस वी कैन स्टार्ट विद द डिस्कशन. और अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आर कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू, आप वहाँ पे आके कमेंट्स कर सकते हैं. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर वो है वॉल्केनो. ठीक है, और हम एक सीक्वेंस में ही चलेंगे, जैसे अभी तक हम सीक्वेंस में चले हैं. ठीक है, और हमारा जो प्राइम एम है, प्राइम एम वो ये होगा कि हम थोड़ा बेसिक्स पे गौर फरमाते चलेंगे. ठीक है, पेज नंबर 50 वी हैव टू स्टार्ट विथ. ठीक है, और अगर ऊपर वाले सेक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ आए हुए होंगे तो उसकी आप चिंता ना करें, वो मैं डिस्कस करवाऊंगी आपको. ठीक है, तो उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. अब हम चलते हैं अपने डिस्कशन में. ठीक है, ऑलराइट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. तो आपके सामने जो सबसे पहला टॉपिक है वो है वॉल्केनोस. क्या? वॉल्केनोस. ठीक है, तो जब भी हम कोई चैप्टर डिस्कस करते हैं तो अभी तक हमारा यही लाइक नो एक वॉक थ्रू रहा है कि हम सबसे पहले उस टॉपिक को थोड़ा देख लेते हैं. उसमें अगर कोई टाइप्स जैसा कुछ है, कुछ एग्जांपल्स हैं, कोई प्रोमिनेंट चीज़ें जो PYQs में आई हुई है तो वो हम क्या पढ़ लेते हैं. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए वॉल्केनोज है तो उसमें कौन कौन सी गैसेस होंगी आपके यहाँ पे. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, गैसेस कौन कौन सी एमिट की जाती है. एक तो ये चीज़ आपको देखनी है. फिर एसिडिक और बेसिक लावा, दो टाइप के लावास होते हैं. ठीक है, तो अब हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में हम चलते हैं थोड़ी डेप्थ में. ठीक है, मोस्ट अबंडेंट गैस एमिट जो होती है वोल्केनो से, वो कौन सी गैस है, तो वो आपकी कौन सी हो जाती है, वाटर वेपर. वाटर वेपर क्या है, गैस रिलीज होती है. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन. सबसे जो हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन है वो आपका कौन सा है, कोटोपैक्सी. लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या है कि ये जितने भी हैं, ठीक है, जैसे ये ताल तो बहुत ही रप्ट होता है, तो ये कहाँ पे, फिलीपीन में है. ठीक है, जैसे किलिमंजारो हो गया, ये आपका कहाँ हो गया, अफ्रीका में. तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण वाले ना उनकी आपको क्या लोकेशन का थोड़ा आइडिया होना चाहिए. ठीक है, जैसे पिनाटुबो, किलिमंजारो, ये इन्होंने ताल बता दिया. ताल का है, फिलीपींस, वही जो मैंने आपको बोला था, फिलीपींस. ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि अगर हम कोई क्वेश्चन देखते हैं तो ये मतलब नहीं है कि उसका आंसर लगाया डोल और चलो निकल जाओ आगे. नो, आपको उसमें क्या देखना है कि अगर उसके कुछ भी ऐसे ऑप्शंस हैं वो है जो आपके आ सकते हैं आगे एग्जाम में, तो हमें उस पर थोड़ा ध्यान रखना है. ठीक है, चलिए, द मॉल्टेन मटेरियल जो अर्थ के अंदर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा. क्या बोलते हैं, मैग्मा. जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका क्या होता है, वॉल्केनो होता है मान लेते हैं. ठीक है, ये इरप्ट करता है, तो जो बाहर आता है वो क्या होता है, लावा, और जो अंदर होता है वो क्या होता है,
मैग्मा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा, इनसाइड द अर्थ, तो इनसाइड द अर्थ क्या हो जाएगा आपका, मैग्मा, ठीक है। चलिए, रॉक फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा इज प्लूटोनिक, अंदर वालों को प्लूटोनिक बोलते हैं, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन डू नॉट ऑकर इन वेयर, बाल्टिक सी, बाल्टिक सी में क्या वोल्केनिक इरप्शन नहीं होता। माउंट मोना लोआ जो है, ठीक है, ये क्या एक्टिव वोल्केनो है। अकांगागुआ, एटना, कोटोपैक्सी इन फ्यूजियामा। देखिए कोटोपैक्सी तो अभी हम पीछे पढ़ के ही आए हैं। फ्यूजियामा आपके कहाँ पे है, जापान में। एटना आपका कहाँ हो जाता है, इटली में, ठीक है। और जो अकांगागुआ है, ठीक है, ये आपका कहाँ पे, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फाइन, तो अब ये जैसे क्वेश्चन है, तो ये भी पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4। जो अकांगागुआ है वो नॉन वॉल्केनिक, माउंट एटला क्या है, एक वॉल्केनिक माउंटेन हो जाएगा, ठीक है। सेंट हेलेंस कहाँ पे, ये तो आपका यूएस में, सेंट हेलेंस, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन पीक अफ्रीका की जो है किलिमंजारो का है, तंजानिया। मोना लोआ का है, हवाई। किलिमंजारो क्या है, एक वोल्केनो, और बाकी सब बस बीच वोल्केनो इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी का जो लाइट हाउस है वो हम किसको कहते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, स्ट्रॉम बोले, क्या हो जाता है, स्ट्रॉम बोले, ठीक है। अच्छा, माउंट ये हो गया जैसे कि आपका माउंट रेनिया, एटना इटली हो गया, ठीक है। ये हो गया ताल, अभी हमने फिर पीछे देखा। मान लेते हैं हमें सिर्फ ताल पता है तो इससे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, बट एक ऑप्शन जरूर निकल जाएगा, ठीक है। एटना इटली ये बहुत ही मतलब ये एनसीईआरटी से लिया गया, तो ये ऐसा नहीं होगा कि आपको पता ना हो, ठीक है। तो एटना का इटली, तो बी का क्या हो जाएगा, 1। चलिए देखिए, इससे एक और ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब जंग है वो इन 2 ऑप्शंस में है, ठीक है। अब देखिए जो रेनियर है, रेनियर का यूएसए में, ये थोड़ा सा मतलब पढ़ा होगा तो पता होगा, तो ए का 4, ए का 4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सबसे ज्यादा एक्टिव किलुआ, और फिर किनाबालू, एल्बर्स, अकांगागुआ का है आपका, अकांगागुआ, ठीक है। किलिमंजारो अभी हमने देखा, तंजानिया। अब मान लेते हैं जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। हमने किलिमंजारो पीवाईक्यू से भी बहुत बार डिस्कस कर लिया, तो डी का 3। अब देखिए ये 2 ऑप्शन गए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको थोड़ा सा के एजुकेटेड रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, इसके सही होने के देयर आर चांसेस, ये सही हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक। क्यों, क्योंकि जो अभी हमने देखा अकांगागुआ, ये आपका कहाँ हो जाएगा, अर्जेंटीना, ठीक है। चलिए, वो वापिस आ गया, एटना इटली हो गया, वेसुवियस। अच्छा, अब इसमें थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है, इटली और सिसिली, ये थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये सारे माउंटेन्स ही हैं, ठीक है। मेगापी जो है, माउंट मेगापी, ये आपका माउंट मेगापी कहाँ हो जाता है, इंडोनेशिया। फाइन, तो हमारा ये वाला चैप्टर तो फिनिश हो चुका है। एक इसमें ये वाला क्वेश्चन है, बस ये आप थोड़ा ध्यान रखना। मेगापी अभी मैंने बताया इंडोनेशिया, कोलिमा मैक्सिको, एटना इटली, एंड सबंक्या पेगो, ठीक है, यूएस में हो गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए, काराकटोआ ये इंडोनेशिया, ये तो न्यूज़ में भी रहता है, ठीक है। रेनिया अभी यूएसए, एटना इटली, हमने ये सब देख लिया, ठीक है। चलिए, अब हम इसमें वो देख लेंगे जो थोड़े आए हुए हैं, क्योंकि ये चैप्टर स्पेसिफिकली अब आपके आया नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। रिंग ऑफ फायर किससे एसोसिएटेड है। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होगा जो रिंग ऑफ फायर है, अगर हम उसकी बात करते हैं, तो जैसे मान लेते हैं ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। वर्ल्ड मैप में आपका लगभग यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे आ गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रेलिया के पास से वो जो जितनी भी बेल्ट चलती है ना, वो सारी क्या होती है, रिंग ऑफ फायर में आती है, ठीक है। अब देखो, रिंग ऑफ फायर जो है वो एक क्या है, पैसिफिक ओशन में है, और फिर उसके बाद में क्या 90% के जो वोल्केनो है वो यहीं पे आते हैं। और रिंग ऑफ फायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे 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 कई के ना कई वोल्केनिक के जोन्स बने हुए, तो ये क्या ऐसे लगता है एक लाइक नो एक पूरा रिंग, एक चक्र बना हुआ है आग का, ठीक है। तो जिसमें आग लगती रहती है, मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड और दिस, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। रिचर स्केल जो है, ठीक है, रिचर स्केल किस लिए काम आता है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। एक ये देख लेते हैं, इंटेंसिटी जो है वो किस में नापी जाती है, रिचर स्केल में। और सिस्मोमीटर क्या होता है, जो अर्थक्वेक यानी सिस्मिक वेव्स जो होती हैं, ठीक है, सिस्मिक वेव्स जो होती है उसको
मेज़ागाइथ है। फिर विच सिटी ऑफ जापान हैड फेस्ड द सुनामी एंड न्यूक्लियर रेडिएशंस रिसेंटली, हाल फिलहाल में फुकुशिमा। अब उसके बाद में जैसे ये कॉन्टिनेंट वाला जो चैप्टर है, ठीक है, इसमें हम ये देख लेते हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज, जिसमें सबसे ज्यादा है वो कौन सा है? अफ्रीका। अफ्रीका में बहुत कॉन्टिनेंट्स हैं, मतलब सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा क्या है? कंट्रीज हैं, ठीक है। उसके बाद में हाईएस्ट नंबर अभी हमने देखा अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सी हो जाएगी? फिर अफ्रीका हो जाएगी। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। स्मॉलेस्ट कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। लार्जेस्ट कौन सी है? अभी हमने देखा जिसमें कंट्रीज ज्यादा है वो कौन सी हो जाएगी आपकी? अफ्रीका, ठीक है। ये हमने यहाँ पे देखा था, ठीक। ये वाली, ये पता होना चाहिए एरियाज जो है। कॉन्टिनेंट विद द हाईएस्ट मीन एलिवेशन इन द वर्ल्ड वो कौन सी? अंटार्कटिका। कौन सी कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका में नहीं है? तो गुआना। और ये आपकी कहाँ हो जाएगी? सेंट्रल अफ्रीका के वेस्ट साइड में। सॉरी, अमेरिका, ठीक है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका में कौन सी नहीं है? गुयाना। और ये कहाँ पे हो जाती है आपकी? अमेरिका। मतलब ये इजी क्वेश्चन है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। अब ये देखते हैं, ये इजी क्वेश्चन। सेरेंगेटी जो है ये लगभग 2019 के आसपास ना बहुत न्यूज में था, सेरेंगेटी, ठीक है। तो अब ये गलत होने की थोड़ी कम संभावना है। दो ये करंट अफेयर का, बट जिन्होंने करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ा होता है वो एक बार में दिमाग में जाम हो जाता है, ठीक है। और ये सेरेंगेटी है का तंजानिया, उसमें भी। तो सेरेंगेटी तो हो गया अफ्रीका। अब मान लो सी का 2 है बस, मुझे ओके चलो मान लेते, ये नहीं पता होता है वैसे, क्योंकि ये उस टाइम का करंट अफेयर है, मान लेते हैं नहीं भी पता तो गिब्सन तो पता ही होता है। डी का 1, डी का 1 लगाओ पहले तो। ये तो गया है ना, ठीक है। चलिए, मेसेटा, जो आपका मेसेटा है, जस्ट वेट, क्वेश्चन अभी विजिबल होगा आई गेस, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो अब क्या हो गया? गिब्सन मान लेते हैं, डी का लगाया 1, ये वाला ऑप्शन आपका क्या गया। उसके बाद में अकांगागुआ कहाँ पे है ये तो हमें पता ही है, तो ए का क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बी का क्या हो जाएगा? 3। और सेरेंगेटी हमने डिस्कस कर लिया, वो आपके सामने सारी लोकेशंस दी है। अब हम वर्ल्ड के माउंटेन्स को देखेंगे। ये जो चैप्टर है बहुत ही असेंशियल, इंपॉर्टेंट, अच्छा चैप्टर है, तो इसको तो देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, गिब्सन और एक और कौन सा होता है ऑस्ट्रेलिया में? सिम्पसन। क्या? गिब्सन, सिम्पसन, एक जैसे से राइमिंग है तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद में साउदर्न एल्प्स जो है सिचुएटेड इन वेस्ट पार्ट ऑफ द साउदर्न आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, टॉलेस्ट पीक है आल्प्स। और ये माउंट ब्लांक जो हाईएस्ट पीक है, एटलस अफ्रीका में है, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन और फोल्ड माउंटेन मैंने आपको पहले भी बताए थे, आज और देख लेते हैं। मान लेते हैं ये प्लेट है, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट। तो जब फोल्ड कौन सा होता है? ऐसे बनते हैं जो, यानी ये फोल्ड आके ना ऐसे, ठीक है। जब कंप्रेशन की फोर्सेस दोनों साइड से लगती है तो साइड से लगते लगते ये देखो, मतलब मान लो मैंने भी लगाई तो क्या ये ऐसे हो गया, ठीक है। ओके, तो ये होते हैं फोल्ड माउंटेन, जैसे अरावली या हिमालय से। ब्लॉक में क्या होता है? मान लेते हैं ये एक पेपर है मेरे हाथ में, दिस इज अ वन पेपर, दिस इज अ अनदर पेपर, ठीक है। अब क्या होता है ब्लॉक के अंदर? मान लेते हैं ये अगेन ये एक प्लेट है, जुड़ी हुई प्लेट है। अब ऊपर से मान लेते हैं कोई टेंशन लगा इस पे ऐसा कुछ फोर्स लगेगा जब, तो ऐसा लगने की वजह से क्या होगा? एक हिस्सा सबडक्ट यानी नीचे हो जाएगा एंड वन पार्ट विल ले अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो ये जो 2 पीस ऐसे थे वो टेंशन फोर्स की वजह से ऐसे हो गए, तो ऊपर और नीचे 2 पार्ट है। तो ऊपर वाले को बोलते हैं हॉर्स, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? ग्राबीन,
ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। एक बार और देख लेते हैं। फोल्ड में क्या होता है, ऐसे 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 होते हैं। ब्लॉक में क्या होता है, दो टुकड़े हो जाते हैं, एक सबडक्ट कर जाता है इसके नीचे, तो लेटर ऑन ये कुछ समथिंग कुछ ऐसा सा बन जाता है, मतलब ये इसके नीचे सबडक्ट कर जाता है। ठीक है, फॉल्टिंग लिखा हुआ है, टेंसाइल कंप्रेसिव फोर्सेस होगी। ठीक है, और फिर डोम माउंटेन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये हम देख सकते हैं, दिस इज गुड, क्वाइट गुड। अब देखिए ड्रैकेंसबर्ग, जिस जिस पे मैं राउंड लगाऊं ना वो तो एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, बट लास्ट में ऐसा ना हो पूरे पे राउंड ही लग जाए। ठीक है, मतलब एक ये बहुत आता है, मतलब मैं बहुत इंपॉर्टेंट ही टिक लगवाऊंगी आपको। ठीक है, ये तो आपको इंडिया का तो सब पता ही है, स्टैंड बॉय ये तो नहीं आते कि ये पता होना चाहिए, ये भी, ये भी, ये देखो, आई टोल्ड यू, लास्ट में लगता है सभी के टिक लग जाएगा। बेसिकली जिसके मैंने टिक लगाए ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड इसको जूम तो नहीं हो पाएगा ये, बट ऐसे ही आप थोड़ा समझ लो इसको। इंडिया वाले तो आपको सभी याद होने ही चाहिए, मतलब इंडिया वाले ऐसे नहीं है, इंपॉर्टेंट है, मैंने ही टिक नहीं लगाया। ठीक है, ओके। कैमरून हो गया फिर आपका, बस आई गेस बाकी तो आप समझ ही चुके हैं। ठीक, चलिए, मतलब पॉइंट ये है कि समझ आना बहुत ज़रूरी है। ठीक, पाइनीज जो है, ठीक है, ये यूरोप हो गया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया, माउंट कुशियोस्को, ऑस्ट्रेलिया माउंट कुशियोस्को। ठीक है, गोलन हाइट्स मिडल ईस्ट में, सीरिया, और वो, जस्ट वेट। ठीक है, चलिए आइए अब चलते हैं हम डार्लिंग रेंज। डार्लिंग, ठीक है, कहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलिया। अब देखो ये क्वेश्चन टफ क्यों है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वुड नो कि कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे है। ठीक है, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो ये कहाँ आ जाता है, इस तरफ। ठीक है, ओके, तो डार्लिंग रेंज का है इस तरफ, आप इसको ऐसे याद रख लेना, इस तरफ है। ठीक है, इस तरफ, मैप से थोड़ा आप याद रहेगा, मतलब देखो अब तो याद होगा ना कहाँ होगा, इस तरफ। ठीक, ऑलराइट, चलिए। एंडीज कहाँ है, साउथ अमेरिका, नोन एज द सी ऑफ माउंटेन किसको कहते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया, और एंडीज माउंटेन का है साउथ अमेरिका। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है, एंडीज। हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, जो कि लाइक नो जिसमें ज़्यादातर टाइप ऑफ माउंटेन्स मिलते हैं, तो वो कौन से हैं आपके, यंग फॉल। ठीक है, साउदर्न एल्प्स जो है वो न्यूजीलैंड में, हमने पीछे भी देखा था। ठीक है, एल्प्स, एक होता है साउदर्न एल्प्स। ठीक है, आई होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों अलग हैं, मतलब ये साउदर्न लगने से मत सोचना कि ये एक है, मतलब डजेंट मैटर, ऐसा नहीं, बोथ आर डिफरेंट। ठीक, लार्जेस्ट माउंटेन सीरीज जो है वर्ल्ड की वो कौन सी है, एंडीज। और फिर उसके बाद में 3 माउंटेन रेंजेस जो बाउंड्री बनाते हैं इंडिया और म्यांमार की, वो कौन से हो जाएंगे आपके। ठीक है, इंडिया और म्यांमार, तो इधर अराकान न्योमा थोड़ा सा आपके क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद में अराकान न्योमा किसका एक्सटेंशन है, म्यांमार का, जो कि कहाँ तक जाता है, अंडमान तक जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, और ये कौन सा है, ये वाला ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लॉक माउंटेन है एक, ब्लॉक अभी बताया मैंने, होस्ट, ग्राबीन, टेंसाइल फोर्स भी लगती है, और इस पे तो कंप्रेसिव भी लगती है। मतलब पॉइंट क्या है, जो फोल्ड वाले होते हैं ना, फोल्ड वाले, उस पे सिर्फ कंप्रेसिव फोर्स लगता है। ठीक है, फाइन, मतलब जो फोल्ड वाले उस पे, लेकिन ब्लॉक पे दोनों लगते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। जर्मनी में कौन सा, ब्लैक फॉरेस्ट। व्हाइट माउंटेन का है आपका यूएसए। ठीक है, ब्लैक माउंटेन कहाँ पे है, यूएसए। ड्रैकेंसबर्ग कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका। किस कॉन्टिनेंट में जो एटलस माउंटेन है वो है, अफ्रीका। ठीक है, कौन सा ओल्ड फोल्ड माउंटेन नहीं है, एंडीज हो जाएगा। और फिर उसके बाद में ये सब रिपीट हो गए आप, कुक न्यूजीलैंड है, ये याद रखना है तो। और ये थोड़ा नया सा भी है ना, तो थोड़ा ठीक है, तो मान लेते हैं सी का वन लगाने से आंसर आ जाता है। ठीक है, किलीमंजारो देख लो, चलो मान लो एक बार इससे नहीं आता तो, किलीमंजारो का है तंजानिया, बी का 3 से बी आंसर आ गया। ठीक है, अब इतना स्मार्ट तो देखिए आपको होना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कल परसों मैंने एक बच्चे का मेंटरशिप कॉल लिया, तो उस बच्चे ने जैसे क्या कहा कि चीज़ें बहुत सा आती हैं और इतना कुछ याद भी नहीं हो पाता, तो हॉल में मुझे सब याद आ जाएगा क्या, मतलब
कि मैंने इतना पढ़ा है तो क्या पेपर सॉल्व हो जाएगा मुझसे। तो उस बच्चे को मैंने क्या समझाया कि मान लो आपने just wait, ठीक है, मान लो आपके सामने 150 क्वेश्चंस है, जरूरी नहीं आपको सभी आते होंगे और नहीं आते होते, मतलब ये ऐसा नहीं है कि उस बच्चे के लिए, ये सभी के लिए ये बात है। तो उसमें क्या आपको थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट्स, अपना स्ट्रॉन्ग पोर्शन जो है ना वो देखना होगा। वो आपको कैसे पता लगता है? जब आप मॉक लगाते हैं। मॉक्स क्यों होते हैं? खुद के एरियाज को, स्ट्रॉन्ग पार्ट को, वीक पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो वंस यू आइडेंटिफाई इट, नो यू जस्ट लीव नो स्टोन बैक। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको याद रखनी है, समझाने वाली चीज़ नहीं है, बट ये करने से अपने आप हो जाती है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, मान लेते हैं पता ही नहीं क्या कहा है, लेकिन हमने किलिमंजारो अब इतनी बार देख लिया, तो डी का तो 2 लगाओ। देखो एक सही आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने ऑस्ट्रेलिया था, ए का 3 लगाओ। ठीक है, फिर एल्ब्रूस और मैकिन्ले। अब इतना तो देखो पढ़ना पड़ेगा, अब इतना तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सबसे गैस लगाने लगे। ठीक है, वॉस्जस जो है ये एक ब्लॉक माउंटेन है, ये याद रखना, वॉस्जस। ठीक है, लो बी का 1 लगाने से ही आंसर आ गया। ऑलराइट, तो अब आई होप ये क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। स्पेन और फ्रांस में पेरनीज है, ठीक है, और ये एटलस कहाँ पे है? एटलस आपका मोरक्को, किलिमंजारो तंजानिया, चिम्ब्राजो इक्वाडोर, और पेरनीज फ्रांस में। बाउंड्री जो बनाता है, ठीक है, अभी हमने देखा ही है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, पेज नंबर 67। ओके चलिए, ऑल राइट। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, जो बच्चे चैप्टर वाइज चल गए हैं तो वो थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और इसमें अगेन, अब इसमें तो हमें बहुत ही स्पेसिफिक देखना है। जैसे एक तो ये हो गया, अब देखो ऐसे कोई माउंटेन ये पूछ लेना तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती। माउंटेन, प्लेटू, रिवर, लेक ऐसे पूछ ले तो आप बेटर लाइक नो, इससे अच्छा होगा कि आप छोड़ ही दें उस क्वेश्चन को। तो मतलब देखो जरूरी नहीं ना सब कुछ पता होगा, तो ऐसा भी नहीं है कि सभी क्वेश्चन आपको ही नहीं पता होंगे। ओके, तो उस केस में बट आई वुड सजेस्ट थोड़ा सा संभल के चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि चीज़ें आपको नहीं आती होंगी। ओके, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। सिटी जो प्लेटू पे सिचुएटेड है, मैड्रिड। और फिर उसके बाद में अब जो नेक्स्ट चैप्टर है, वैली। ठीक है, यहाँ से जैसे कि देख सकते हो आप, लार्जेस्ट प्लेटू कौन सा है? कोलोराडो। लोकेशंस यू शुड नो। डेथ वैली का है, ये तो यूएसए की है फेमस। डेथ वैली किसके लिए जानी जाती है? हीट, हॉटनेस के लिए। ठीक है, डेथ वैली कहाँ पे है? कैलिफोर्निया। पंच वैली का है, ये तो अफगानिस्तान में है। सिलिकॉन वैसे अपना हो जाता है इंडिया वाला, पता ही है, और ये वाला कैलिफोर्निया। ब्लाइंड वैली, कास्ट रीजन। कास्ट किसके बनते हैं? लाइमस्टोन के बनते हैं। ठीक है, टेलर वैली का है? अंटार्कटिका। दश्ते लूत, दश्ते कावेर, रूबल खाली। दश्ते लूत, कावेर दोनों ईरान, रूबल खाली सऊदी अरेबिया। ओके, डेजर्ट कौन सा एरिया जहाँ पे जो एनुअल रेन है वो 25 सेंटीमीटर से कम की होती है? बिगेस्ट डेजर्ट जो वर्ल्ड में वो कौन सा है? सहारा। दाश्ते लूत, दश्ते कावेर ईरान हो गया। मोस्ट पॉपुलेटेड जो डेजर्ट है वो कहाँ है? थार। और गोबी डेजर्ट अपना कहाँ पे है? मंगोलिया। तकला मकान, चाइना। तकला, चाइना। ठीक है, और ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट अपना ऑस्ट्रेलिया। डार्लिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया। डार्लिंग रेंज की लोकेशन क्या थी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। याद भी आ गया होगा जब मैंने ये बनाया तो आपको। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, लार्जेस्ट डेजर्ट जो साउथ एशिया का थार हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गिब्सन। गिब्सन अभी हमने देखा कहाँ था? गिब्सन, और एक हमने क्या देखा था? सिम्पसन। दोनों ही कहाँ थे? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, दोनों ही कहाँ थे? ऑस्ट्रेलिया। कालाहारी डेजर्ट जो है वो कहाँ पे है? बोत्सवाना है, नामीबिया। अटाकामा जो है वो कहाँ है? साउथ अमेरिका। ड्राइस्ट कौन सा है? अटाकामा है। ठीक है, इधर डिसिकेटिंग इफेक्ट है किसका? कोल्ड करंट की वजह से। फाइन। टेम्परेट, पैटागोनिया, और फिर उसके बाद में चलिए डन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा चलते हैं आगे और नेक्स्ट चैप्टर हमारा है ग्रासलैंड। ठीक है,
तो ये हो जाता है आपका चैप्टर नंबर 11। चलिए, तो ग्रासलैंड्स जो होते हैं, ठीक है, ग्रासलैंड्स तो पता ही है आपको, जहाँ पे ग्रासेस होती है, दो टाइप के होते हैं, टेम्परेट होते हैं, ट्रॉपिकल होते हैं। ट्रॉपिकल कौन से होंगे? जो ट्रॉपिकल एरियाज में होंगे। टेम्परेट कौन से होंगे? जो ठंडे इलाकों में होंगे, ठीक है, कोल्ड एरियाज में जो होंगे। फाइन।